नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम संत कबीर नगर में हैं और आपको बता दें कि संत कबीर का मामला जो है मालती चौहान और विष्णु राज का एकदम पूरी तरह से इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार इसका दोषी कौन है। मालती चौहान साहब इस दुनिया में नहीं रहती है, लेकिन कहीं न कहीं सोशल मीडिया की बात करें, लोग एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं और उसके आरोपी को खोज रहे हैं कि आखिरकार मालती के साथ ऐसा कैसे हुआ। जो हंसने वाला चेहरा लोगों के साथ इंटरटेनमेंट मनोरंजन करती थी, लेकिन वही उसके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपनी लीला समाप्त। आपको बता दें कि इस प्रकरण पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अगर हम बात करें तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। आइए हम बातचीत करते हैं और आखिरकार अब इसमें दोषी कौन है और किसको सज़ा मिल सकती है, क्या कुछ हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सर, स्वागत है आपका। वेलकम, आपका भी स्वागत जी। सर, ये मालती और विष्णु का जो प्रकरण है इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है। अगर हम बात करें तो इसे स्ट्रीम मीडिया पर भी चलाया गया कि फेमस यूट्यूबर मालती चौहान, ऐसा क्या कुछ होता है कि जो वो घर जाती है और फिर अपने आप समाप्त कर लेती है। देखिए, जो मुख्य बात यह है, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, स्कॉलर हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज यहाँ पहुँच गया कि इस तरीके से एक यूट्यूबर लड़की है और वो काम कर रही थी और जो उसका हस्बैंड है, विष्णु उसका हस्बैंड है, दोनों के बीच रिश्ता है और शादी 3 साल 4 साल जो भी पहले हुई हो, 3 साल पहले हुई थी। और एक तीसरा प्लेयर आता है अर्जुन। अर्जुन इस समय पुलिस के गिरफ्त में नहीं है, बाहर है। ये क्या मतलब है भाई? इस तरीके का ये कौन सा और इतना आपने सस्ता बना दिया। नारी सम्मान, नारी रक्षा की बात ढोल पीटी जा रही हो। कल तक आप 3 तलाक को लेके तो देश भर में तूफान खड़ा हुआ था, और एक महिला के एक लड़की के मांग में आप जो है अबीर और मिट्टी लगा के विवाह करते हैं। यही हिंदुस्तान है क्या? यही हमारा अतीत है क्या? हमारी सारी व्यवस्था यहाँ पहुँच गई है कि हम बेटी बहनों, और अब ये बताइए कि उसका 1.5 साल या 1 साल का बच्चा कहाँ जाएगा? मुझे आप बताएं कि वो कहाँ जाएगा, वो बेटा कहाँ जाएगा? वो किससे पूछा जाए? ये जिस मुकाम पर आज भारतीय समाज पहुँचा हुआ है, ये क्यों इस तरीके से पहुँचा है? कल तक तो आप 3 तलाक के लिए पागल हुए थे। 3 तलाक लग रहा था कि महिलाएं वहाँ, आपकी बेटी बहनें कहाँ जाएं? किससे पूछूं कि मालती क्यों मारी गई है? कौन जवाब देगा मालती के मृत्यु का? आप क्या खिलौना समझते हैं क्या? क्या नारी खिलौना है? क्या नारी इस मुकाम पर है कि आप उसके मांग में जब चाहेंगे तो अबीर धरेंगे, माटी धरेंगे, और कल वो धरेगा? यही भारतीय अतीत है। सर, जो उसका पति विष्णु था वो ये कह रहा था कि जो मालती है वो अर्जुन के बगैर रह नहीं सकती है। एक बार उसका गोरखपुर थाने में बैठाकर सुलह समझौता होता है, फिर वो ले जाता है घर पे, लेकिन जाते समय उसकी जो बातें होती है तो मालती कहती है कि हम अर्जुन के बगैर नहीं रह पाएंगे। उसी रात वो 12 बजे रात को ले जाकर मालती का अर्जुन के साथ शादी करा देता है। तो बीच में फिर मालती को क्यों ले आता है? ये बड़ा सवाल है सर। ये बिल्कुल बड़ा सवाल है, और ये कोई सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि विष्णु को, वो तो रही नहीं, विष्णु को, और ये अर्जुन कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच हो। पुलिस को इसको पहले निकालना चाहिए जहाँ भी ये हो। और यह शादी, कोई शादी कराएगा, हम कोई आप लेके आएंगे, कहेंगे कि ये इसके मांग में सिंदूर धर दीजिए, हम कर लेंगे? नहीं। वो ग्रेट लफंगा है। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये हो कैसे रहा है भाई? ये इससे भी बड़ी कोई गंदी और तुच्छ बात हो सकती है क्या कि लड़की को खिलौना आपने बना दिया? 3 साल पहले एक व्यक्ति ने उसे यूट्यूबर से शादी किया, दोनों यूट्यूबर चलाने वाले हैं। एक चौथा प्लेयर जो ये भाभी कोई गोरखपुर की उपराई हुई है, गोरखपुरिया भाभी, आखिर गोरखपुरिया भाभी ये कौन है? क्यों नहीं इसको
क्यों नहीं इसको पुलिस नंगती है, इसको ले आके सामने करती है कि इसके पीछे का गेम क्या है, ये क्या करना चाहती है, न जाने ये गोरखपुरिया भाभी का रोल इसमें क्या है, अभी सामने डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन गोरखपुरिया भाभी और अर्जुन को ढूंढ निकालना चाहिए। गोरखपुरिया भाभी सर क्या करती थी कि गोरखपुरिया भाभी एक एक पल पल का अपडेट जो क्या करती है, इन दोनों के झगड़े को अपने सोशल अकाउंट से अपडेट करती थी, लोग उसे लाखों लोग देखते थे और कहीं न कहीं वो पूरा इस प्रकरण में इन्वॉल्व थे। कभी वो विष्णु की तरफ से, कभी मालती की तरफ से बात करते हुए नजर आती थी, लेकिन जब मालती के साथ इस प्रकार की घटना घट जाती है तब वो पूरी तरह से मालती की सपोर्ट में उतर जाती है। गोरखपुरिया भाभी विभिन्न तरीके से विभिन्न कामों के लिए चर्चा में है और मैं समझता हूं कि गोरखपुरिया भाभी की पूरी जांच उसको डिस्क्लोज करके, उसको अरेस्ट करके, गोरखपुरिया भाभी यहीं तक संदिग्ध नहीं है जो इस तरीके के एक्ट में लगा हुआ है, अनफेयर तरीके से टीआरपी अपना बढ़ा के अपना प्रचार करके और पैसा कमाने की, और क्या नारी के जिस्म और अस्मत के साथ तुम सौदा कर लोगी? तुम गोरखपुरिया भाभी हो चाहे कोई भाभी हो या ये अर्जुन हो, ये क्या मतलब है भाई? ये कांड क्यों किया जा रहा है इस देश के अंदर? सर अर्जुन और माटी किसी के सिंदूर, माटी और अबीर लगा के विवाह करेंगे? ये क्या हमारी समाज प्रणाली और हमारी पूरी प्रणाली पतन की इस जगह पर पहुंच गई है क्या? अर्जुन सर खुद शादीशुदा है, उसकी एक बच्ची है, हमने उसका इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में पूछा था कि आप शादीशुदा हैं, आपको शर्म नहीं आती है कि आपने मालती से प्यार कर बैठा? तो अर्जुन ये बोलता है कि मालती हमको सबसे पहले प्रपोज की थी। तो सर जरा आप भी संदेश दीजिए भारत देशवासियों को और उन तमाम महिलाओं को कि शादीशुदा रहते हुए वो एक दूसरे से प्यार कर सकती हैं या नहीं कर सकती? देखिए ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना, ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन ये हमारे उपदेश देने, हमारे कहने का ये मामला नहीं रह गया है। आप जब नग्नता परोस देंगे, नग्नता आपने वह परोसा है, उस तरीके से परोसा है कि यार ये तो घटना ऐसी घटना है कि इस पर हर जिम्मेदार को और जो बैठे हुए लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या उस सिंदूर के महत्व समझना चाहिए कि अबीर लगा के, कहता है कि अबीर लगा के उसने दर दिया, वो यूं ही कर लिया शादी खिलौना के जैसे, मंदिर में कर लिया, अबीर दर दिया, मिट्टी दर दिया। अरे ये मैं इसमें क्या कहूँ? मैं इतना ही कहूँगा कि पहले उसको वो जो अर्जुन है उसको डिस्कवर किया जाए, उसके बाद जो है गोरखपुरिया भाभी को फौरन उठाए पुलिस। इसको तो 1 मिनट भी इसके घर में रहने देने की ज़रूरत, इसके कुकर्मों की जांच होनी चाहिए। यूँ ही नहीं, इस तरीके से आप जो काम, इतना अनफेयर गंदे किस्म का काम, हरकत, 2 इंडल्स का मामला चल रहा था, उसमें तुम तीसरी प्लेयर, एक महिला की प्लेयर होके तुम क्या कर रही थी? कौन सा बटोर रही थी मसाला, और उसको जो है तुम बढ़ा चला के एग्जीगरेटेड सीन के रूप में करके टीआरपी बटोर के पैसा कमा रही हो? क्या तुम इस अश्लील तरीके से और इस गंदी हरकत से पैसा कमाओगी? इन संदिग्ध लोगों को पकड़ना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से कहने की कोशिश करता हूं। और पहले जो लोग तिलमिलाए हुए थे कि वहाँ 3 तलाक 5 तलाक की बात करते थे, जरा अपने एक मालती का मामला नहीं है संत कबीर नगर का, न जाने कितने मालती रोज दमित होती हैं, कितने का। ये तो मामला डिस्क्लोज हो गया तो अब आप इस पर सवाल पूछ ले रहे हैं, जो नहीं डिस्क्लोज होता है उस पर कौन सवाल पूछेगा? सर पति पत्नियों का झगड़ा जो है उसको सोशल मीडिया पर लाना ये कहाँ तक सही है? ये गलत। पति पत्नियों का झगड़ा जो होता है वो सोशल मीडिया पर ले आया जाता है और ये सबसे पहला काम विष्णु राज ही शुरुआत करता है। विष्णु राज अपने पत्नी की वायरल रिकॉर्डिंग और अर्जुन की रिकॉर्डिंग को वायरल करता है और उसी समय से गोरखपुरिया भौजी इस प्रकरण में आती है और ये मामला सोशल मीडिया पर लगातार तूल पकड़ना शुरू कर देता है। मैं सरकार से तो कह ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कम से कम अच्छी तरह पढ़ाई करें। जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी चैनल चला रहे हैं, पहले उनकी ड्यूटी है कि अपने संविधान को, अपने विधान को, अपने नीति आचार को थोड़ा सा पढ़ लें कि यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मन करता है, लेकिन उसको रोकना पड़ता है, मर्यादा है, मूल्य है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और इस तरीके से विष्णु तो बिल्कुल ही, जो कहा जाए कि वो इतना गिरा हुआ पतित आदमी है कि उसके बारे में मैं क्या कहूँ,
उसकी इलाज क्या हो सकती है। यदि जिसकी जो पत्नी थी उसका एक बच्चा है, इतना अधम हो सकता है तो कि विष्णु जैसे लोगों को पकड़ के फांसी पर हैंग किया जाना चाहिए। अर्जुन को निकालना चाहिए, भाभी को डिस्कवर करना चाहिए, भाभी से पूछना चाहिए कि क्या भाभी तुम ये नरक का काम कर रही हो, गंदगी फैला रही हो। और जो यूट्यूबर हैं, जो मीडिया चला रहे हैं, इनको भी अब एक संयम का, एक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल जी, आपको बता दूं प्रवीण की एजुकेशन इतना ज़रूरी है आपके चैनल के माध्यम से, इसके लिए बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। पर विद्या अपने आप आपको संस्कार का एक मार्ग देती है, एक गंदे जगहों से निकल के आगे बढ़ने का मार्ग देती है। विद्या का ये असर है। मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा अच्छी चीज़ों को पढ़ने में आप लगाइए, आपका मार्ग बदल जाएगा। और विष्णु, एक सवाल और अंतिम सवाल वो होगा, पूरे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो सोशल मीडिया अकाउंट लोग चला रहे हैं, अगर हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की बात करें, तो वो गोरखपुर एक ऐसा क्षेत्र आता है, मुख्यमंत्री योगी जी का ये क्षेत्र है। लेकिन सर अगर यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि वो सोशल मीडिया पर तमाम अश्लील चीज़ें परोस रहे हैं, रातों रात व्यूज पाने के लिए और पैसा कमाने के लिए। ऐसे लड़कियों और औरतों के लिए आप क्या कहेंगे? अब इसमें देखिए, योगी जी का नाम लेना इस जगह पर मैं बिल्कुल उचित नहीं समझता हूं। इस पर वो क्या नियंत्रण दे सकते हैं? एकाएक कोई नियंत्रण नहीं दे सकते। इस पर कोई सख्त नियंत्रण दें तो अभी आवाज़ उठेगी कि यूट्यूबर और आज़ादी हमारी छीन रहे हैं। इसमें योगी जी को इन्वॉल्व न किया जाए। लेकिन जो सोशल बैकग्राउंड पर जो कानून एक संप्रदाय को लेके हेट फैला के और जो हेट के थ्रू एक कानून बना है, पहले मैं ये कहता हूँ कि पहले वो हिंदू सोसाइटी है जो इनका, अरे यार एक आदमी इतनी रखेलाज की तिथियों में रखा है, मैं नाम बताने जाऊँ क्या? मैं कितने लोगों का नाम और एक पॉलिटिशियन 3 पत्नियां कागज़ पर रखे हैं। औरत जो है सामान जैसे बदले हैं। रिनाउंड पॉलिटिशियन हिंदुस्तान के, मैं सबको मालूम है, नाम नहीं बताऊंगा। यही मूल्य मर्यादा है हिंदुस्तान की, यही लेके जीना चाहते हैं। और ये लोग सदनों में बैठ के कानून बनाते हैं। ये जाएगा कहाँ भारत? ये जहाँ जा रहा है, जिस नरक में जा रहा है, आप नहीं बचा पाइएगा। ये अंधे दौड़ में गंदी जगहों पर दौड़ता चला जा रहा है। यहाँ केवल नग्नता, भूख, शराब। आप शराब गलियों में, और जान लीजिए कि इसका एजुकेशन और शराब आप परोसिए ना, शराब सड़क के किनारे, मदिरा की मॉडल शराब हर किलोमीटर पर आप बनाएंगे तो आपको पता है कि शराब, नारी, एक्सीडेंट, हिंसा, ये सबका क्या है? ये सबका कारक है। और ये आप कहाँ चला गया है ये समाज कितना दर्द बता दूं यार, मैं कौन सा उपाय बता दूं कि इस तरीके का हरकत। लेकिन आप पर्टिकुलर केस में अर्जुन को खबर खोजने की ज़रूरत है, कहाँ छिपा हुआ है। विष्णु अरेस्ट हो चुका है शायद, आप लोग जैसा बता रहे हैं। वो जो एक लड़का बचा है उसका भविष्य कौन देखेगा? इन दोनों को डिस्कवर करके इनको हैंग करिए। ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को। और मीडिया मैन को मैं कहता हूँ कि पढ़िए और इस तरीके से जब तक आपके पास विद्या नहीं होगा, एक रेमेडी है विद्या, अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करिए और भारत से शराब बंद कराइए। आप लोग मीडिया के माध्यम से एक मुहिम चलाइए हिंदुस्तान का। ये बुद्ध की ज़मीन है। बिहार की तरह यहाँ पे भी नहीं, बिहार का मैं नज़ीर नहीं देना चाहता हूँ, यूपी का नहीं, मैं भारत से कहता हूँ। ये बुद्ध की, कबीर की, नानक की, ये रहीम की, ये विवेकानंद की, ये गांधी की, APJ अब्दुल कलाम की, ऐसे लोगों की ज़मीन है हिंदुस्तान। रमाबाई की है, ऐसे सावित्री बाई की ये धरती है। लेकिन आप जो है खलीलाबाद का सवाल हमसे संत कबीर नगर का कर रहे हैं। विष्णु को और अर्जुन को फास्ट ट्रैक से कोर्ट से प्रोसीडिंग चला के इन क्रिमिनल्स को, इन दुराचारियों को, इनको दुराचारी भी कहने में हमको शर्म लगती है कि इनके ऊपर कौन सा कमेंट करूं। इनकी एक दवा है, इनको फौरन हैंग कर दिया जाए, इनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे, जो विष्णु और मालती के प्रकरण पर बातचीत कर रहे थे। हालांकि सर की बात कैसी लगी, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।